पूर्ण को न्याय दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय। पुलिस और बाकी जो तमाम अधिकारी हैं उनसे जो रात से जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं सारे लोग बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि आचार संहिता चल रही है। हम अगर वो तो धमका रहे हैं कि अगर आप वहाँ बैठे या कुछ भी किया तो मुकदमा दर्ज करेंगे, तो आचार संहिता उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन मांग जब जायज है, लोग बैठे हैं, सरकार नहीं, हमें भी पता है सरकार नहीं, पर उच्च अधिकारी आके कम से कम ये तो बात रखे सामने कि भाई जैसे ही सरकार बनेगी हम पूरी कोशिश करेंगे, हम ये आपको मुआवजा दिलाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। कोई ठोस तो कोई बड़े अधिकारी आके कहे ना इस परिवार को, भाई पोस्टमार्टम तो आपने करवा लिया रात को, अब क्या, तो पोस्टमार्टम करवा लिया, तो जैसे जैसे इनको समझा कर आपने पोस्टमार्टम करवा लिया। अब आप जो हमारी मांगे है उस मांगों पर हम पूरे परिवारजन और सब लोग चाहते हैं, बीमार भी ये चाहती है कि आए उच्च अधिकारी और बात करें। ये जाजन तो यहाँ बैठे हैं बाहर धरने पे और यहाँ के बात करें, यही मांगे। तो धरना सर कब तक चलेगा? धरना जब तक अधिकारी नहीं आए, भाई कलेक्टर साहब आए, भाई कलेक्टर के प्रतिनिधि एसडीएम है, उनसे तो रात से बात चल रही है। भाई यहाँ समाज के सामने कम से कम अपनी बात रखे, समाज के सामने कम से कम अपनी बात रखे। और इन्होंने, मैंने खुद ने 2 बार कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब ने कहा कि अभी जो आचार से चल रही है और कल संडे था आ नहीं पाए, लेकिन मैंने एसडीएम साहब से भी निवेदन किया था कि आप कलेक्टर साहब को बुलाओ, ये परिवार को संतुष्ट करो, उसके बाद में बॉडी यहाँ से रिलीव करें। जब तक कलेक्टर व एसपी साहब नहीं आएंगे तब तक हम बॉडी को नहीं लेंगे, क्योंकि एसडीएम साहब को हमने कल ही मांग पत्र सौंप दिया है और उस पर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए हम सभी यहाँ पे पूर्ण को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठे हैं और जब तक हम बॉडी नहीं लेंगे तब तक एसपी साहब या कलेक्टर साहब लिखित में हमें जो हमारा मांग पत्र है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सर इस घटना को लेकर क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी उच्च अधिकारियों से बात हो रही है वो केवल एक ही बात कहते हैं कि आचार संहिता है। आचार संहिता का मतलब ये हो गया है कि ये जो जितने भी हिस्ट्री सीटर और बदमाश है उनके पास सत्ता चली गई है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम है इसका मतलब, क्योंकि वो लोग चाहे जो कर सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इस घटना पे पूरी तरह से भेदभाव हो रहा है। आए दिन जहाँ घटना होती है वहाँ पुलिस एसपी और कलेक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कलेक्टर और एसपी से इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी तक इस पर संज्ञान लेके यहाँ आकर पीड़ित परिवार को आश्वासन देने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे यह लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। यही किसी अगर श्रवण समाज के साथ होता तो ये ऐसी भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहे ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन यही एक ऐसी घटना है जहां भेदभाव देखने को मिल रहा है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अभी भी इस पीड़ित परिवार को आकर अपने मुंह से सांत्वना दे, नहीं तो हम इसी तरह से यहाँ पर बैठे रहेंगे। पूर्ण को न्याय दो। सर आपका परिचय? मैं मांगीलाल जेलिया, अखिल भारतीय रेगर महासभा जिला अध्यक्ष राजसमंद। पूर्ण को न्याय दो। पूर्ण को न्याय दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय। पुलिस प्रशासन हाय हाय। पूर्ण को न्याय दो। पूर्ण को न्याय दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय। पुलिस